कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है क्लास 7th का एसएसटी का नया टॉपिक जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जब हम जोग्राफिकल डाइवर्सिटी होती है तो इसमें एक चीज ध्यान रखना हमेशा, इसमें माउंटेन्स के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में, आइलैंड्स के बारे में, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक चीज होती है कि नॉलेज के लिए जो हम देखेंगे यहाँ इन 1984 किसमें 1984 में किसमें ध्यान से देखना 1984 में राकेश शर्मा, सब जानते होंगे कौन है, द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, इंडियन का फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गया था। और उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनसे उनकी जब बात हुई थी तो उन्होंने ये पूछा था इंदिरा गांधी जी ने कि इंडिया स्पेस से कैसा लगता है, इंडिया स्पेस से कैसा लगता है। तो उन्होंने क्या बोला था, सारे जहां से अच्छा, यानी बेटर देन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से सबसे अच्छा अपना है, सारे जहां से अच्छा, ये लाइन है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वही चीज बोली थी, सारे जहां से अच्छा यानी बेटर देन द होल वर्ल्ड। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की और एशिया का पार्ट है। उसके नेबर्स जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार है, वो फॉर्म करता है एक रीजन जिसे कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हिमालयन माउंटेन्स जो है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह है नॉर्थ में, जबकि थार डेजर्ट और अरेबियन सी जो है वो वेस्टर्न लिमिट्स मार्क करती है। ठीक है, साउथ में इंडियन ओशन साउथ में इंडियन ओशन है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है जो नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है। अब बात आती है हिमालयास की। हिमालयास जो है समर में जो स्नो होती है माउंटेन की वो मेल्ट हो जाती है और फीड यानी टाइप का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। आप कह सकते हो कि टाइप से उनका जो स्नो मेल्ट हो जाती है वाटर में कन्वर्ट होती है, वो गंगा, इंद्र और ब्रह्मपुत्र में आगे अपना फ्लो देती है। रिवर्स उनकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो वाटर प्रोवाइड करती है, किस लिए, ड्रिंकिंग के लिए, फार्म करने के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, या हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल को एक साथ जोड़ने के लिए, क्या कनेक्ट करने के लिए। हिमालयास को क्या कहा जाता है, वाटर टावर ऑफ एशिया। क्या कहा जाता है, वाटर टावर ऑफ एशिया। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हिमालयास फॉर्म होते हैं, इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो देखो, बहुत लंबे समय पहले इंडिया जो था वो पार्ट था बहुत बड़े लैंड मास का, जिसे कहते थे गोंडवाना। क्या कहते थे, जहां उसका नेबर जो था वो कौन था, अफ्रीका, इसका पार्ट था गोंडवाना का। 50 मिलियन ईयर्स अगो यानी 50 मिलियन ईयर्स पहले उसने लैंड मास पहुंचा यूरेशिया। मैंने आई थिंक बोला था एशिया और यूरोप को पहले यूरेशिया भी कहा जाता है, जियोलॉजिस्ट उन्हें यूरेशिया से पढ़ते हैं। और उसके साथ कोलाइड हो गया। जैसे इंडिया को यूरेशिया के अगेंस्ट पुश किया गया, जो लैंड थी उनके बीच की वो क्रम्पल हो गई, और रोज जैसे अब कारपेट, जैसे आप जब कारपेट को पुश करोगे वो रिंकल सा हो जाता है, राइट। तो जब वो रिंकल सा हो जाएगा तो उसको दिखाने के लिए प्रॉपरली वो पुश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पुश, राइट। तो ऐसे माइटी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हुए थे। जैसे कि देखो, इंडियन जर्नी यूरेशिया, इंडियन लैंडमास पहले यहाँ था 71 मिलियन ईयर्स अगो, राइट। ये 55 मिलियन यहाँ था, 38 मिलियन यहाँ था, 10 मिलियन यहाँ था। फिर वो यूरेशिया में मिल गया, किसमें मिल गया, यूरेशिया प्लेट में, सी। ठीक है, तो जो वर्ड हिमालय है वो कॉम्बिनेशन है दो संस्कृत वर्ड का, अपनी संस्कृत के दो वर्ड का। हिमा मीन्स स्नो एंड आल्या मीन्स अबोर्ड ए ड्वेलिंग, दैट्स अबोर्ड ऑफ स्नो, जिसे अबोर्ड ऑफ स्नो यानी स्नो का अबोर्ड कहा जाता है। लेट मी सी व्हाट द मीनिंग ऑफ अबोर्ड इज फॉर यू। अबोर्ड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। क्या कहा था, हिमा यानी सी टू बी अ पेशेंट, टू पुट अ वर्ब, टू स्टैंड, स्टैंड करना। अबोर्ड ऑफ स्नो यानी स्नो का ऑलमोस्ट पहाड़। इसे ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है 3 बड़ी रेंजेस में। किसमें, 3 बड़ी रेंजेस में। हिमाद्री, द ग्रेटर हिमाद्री जिसे ग्रेटर हिमालयस भी कहते हैं, कि हाईएस्ट और मोस्ट रफ पार्ट है रेंज का। होम टू टावरिंग फीचर्स माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, जो स्नो कवर्ड रहते हैं पूरे साल में। हिमाचल, लोअर हिमालयास, हिमाचल को क्या कहते हैं, लोअर हिमालयास, जो साउथ में रहता है ग्रेटर हिमालयास के, यानी ग्रेटर हिमालयास के साउथ में नीचे साइड है। इसका मॉडरेट क्लाइमेट है जो अलाउ करता है रिच बायोडाइवर्सिटी को और ह्यूमन हैबिटेशन। इसको, रिच बायोडाइवर्सिटी को और ह्यूमन हैबिटेशन को।
पॉपुलर हिल स्टेशन कौन से? आई थिंक तुम लोगों को इंटरेस्टिंग आ गया। पॉपुलर हिल स्टेशन कौन से? नैनीताल जो उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में है, शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में। ये उन रीजन्स में लोकेटेड है। फिर आता है शिवालिक हिल्स यानी आउटर हिमालय। ये आउटर मोस्ट और लोएस्ट रेंज होती है जो रोलिंग हिल्स में कंसिस्ट होती है, और डेंस यानी घने जंगल होते हैं जो वाइल्ड लाइफ में रिच होते हैं, यानी यहाँ एनिमल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। सर्व करते हैं ट्रांजिशन जोन की तरह हिमालयाज और गैंजेटिक, यानी एक ट्रांजिशन यानी चेंज करना हिमालय से गैंजेटिक प्लेन को, जिससे हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं, उनके बीच में ट्रांजिशन प्लेन की तरह रोल करते हैं। ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन जो मेथड जो है, इनका एक ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड है वेस्टर्न हिमालयाज रीजन में, जिसे कहते हैं कथकुनी या धज्जी दीवारी, जो स्टाइल के हाउसेज है। कॉम्बिनेशन किसका होता है? ये लोकली अवेलेबल स्टोन या वुड का, जो सिर्फ हाउस को वार्म नहीं रखता बल्कि उसे रेजिस्ट करता है, जो माइल्ड अर्थक्वेक्स रहेंगे ना उनसे भी रेजिस्ट करता है। फिर आता है कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। जो वर्ड डेजर्ट है वो इमीडिएटली वो करता है हॉट प्लेस का। जब आपके दिमाग में डेजर्ट बोला जाता है तो वो हॉट प्लेस के बारे में बात करता है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट जो है वो भी होते हैं, और ऐसा एक इंडिया में भी है। लद्दाख को जो है उसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, जहाँ उसका विंटर टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो रहता है। यहाँ बहुत कम रेनफॉल होती है और लैंडस्केप जो है रग्ड है यानी रफ है, जहाँ रॉकी टेरेन है, डीप वैलीज है, लेक्स है जैसे पैंगोंग तसो। तसो का मतलब लेक। टेरेन इधर जो है रिप्रेजेंट करता है मून की तरह। किसकी तरह? मून की तरह, इसलिए इसे मून लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मून लैंड। हार्श कंडीशंस के बावजूद लद्दाख जो है वो होम है यूनिक वाइल्ड लाइफ का। किसका? यूनिक वाइल्ड लाइफ का, जैसे स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स, तिब्बतन एंटेलोप्स, इन सब का। ये रीजन को एशियन मोनेस्ट्रीज यानी वो टाइम की जो मोनेस्ट्रीज थी पुरानी, उनके लिए भी जाना जाता है, और कलरफुल फेस्टिवल्स के लिए, जैसे लोसार और हेमिस फेस्टिवल। ठीक है। फिर आता है गेंजाटिक प्लेन। जब हम बात करते हैं गेंजाटिक प्लेन की, तो ये जो प्लेन है इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का और इंडिया की सिविलाइजेशन के लिए। प्लेन्स जो है वो नरिश किए जाते हैं माइटी रिवर, यानी उनको अच्छे से उनकी वाइल्ड लाइफ वगैरह सब चीज अच्छे से होती है, फ्लोरा फौना अच्छे से होता है, जब उनकी माइटी रिवर्स की वजह से जो हिमालय से ओरिजिनेट करती है वाइटल लाइफ लाइन यानी पानी प्रोवाइड करती है। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है, इनके साथ एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है इनकी ट्रिब्यूटरीज का, यानी इफ दिस इज अ रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज का नेटवर्क सिस्टम बहुत सही रहता है। क्या रहता है? बहुत सही। ठीक है। जो एनरिच होती है सॉइल में, सॉइल कौन सा सॉइल? जिसमें मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से रीजन जो है वो ज्यादा फर्टाइल और आइडियल होता है एग्रीकल्चर के लिए। उनके साथ वो मिनरल्स आते हैं जो सॉइल में एनरिच होते हैं, इनेबल करता है अबंडेंट एग्रीकल्चर यानी अच्छे से एग्रीकल्चर होना। ये रिवर्स जो है सोर्स होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। फ्लैट लैंड जो होती है नदर्न माउंटेन्स की, नदर्न प्लेन्स की, वो अलाउ करती है डेवलपमेंट एलैबोरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लिए। ये देखो, ये है गेंजाटिक प्लेन के गंगा के आसपास के कैसे होते हैं बोथ से। फिर एक ग्रेट इंडियन हाइवे जंग, जैसलमेर गोल्डन सिटी जो मिडल ऑफ थार डेजर्ट के बिल्कुल बीच में है। जैसलमेर फोर्ट जो है वो यूनेस्को के सैंड ड्यून्स जो है फॉर्म की जाती है। सैंड ड्यून्स कैसे फॉर्म होती है थार डेजर्ट में? जब विंड जो है शिफ्ट करती है और शेप करती है सैंड को हिल लाइक स्ट्रक्चर में, यानी इफ दिस इज प्लेन तो उसको हिल लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर देगी। समटाइम ये जो राइज होता है 150 मीटर तक होता है। किस तक होता है? 150 मीटर तक। उसके बाद आता है वास्ट एरिड रीजन्स, यानी मोस्ट ऑफ इट जो है वो इंडिया में रहता है, जो स्पैन करता है स्टेट्स को राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। कहाँ? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा।
ये नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? नेचुरल बैरियर। अब किसके थ्रू? हार्श कंडीशंस के थ्रू, जो डिटर करता है ह्यूमन एनिमल, यानी जो प्रॉब्लम लाएगा ह्यूमन और एनिमल के मूवमेंट में, जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर, कोल्ड नाइट्स होंगी, साथ के साथ पानी की कमी होगी। अरावली हिल्स, सी ये जो लेफ्ट पार्ट है अरावली का, वो रेंज के बाहर है, थार डेजर्ट, और जो पार्ट है ये अरावली का स्पेस से, ठीक है। फिर अरावली हिल्स जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन्स में आते हैं। किस में आते हैं? ओल्डेस्ट माउंटेन्स में आते हैं, कुछ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे बिलियन ईयर्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट अबू। किसकी? माउंट अबू, जो 1700 मीटर है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हिल्स जो है वो 300 और 900 मीटर हाई है। ये एक वाइटल रोल प्ले करता है शेप करने में ज्योग्राफी और क्लाइमेट नॉर्थ वेस्टर्न एरिया का। मीन्स इफ इट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी इस वाली साइड के एरिया का पता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि नेचुरल बैरियर को प्रिवेंट करता है, नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है, जो थार डेजर्ट को आगे यानी ईस्टवर्ड बढ़ने से रोकता है। ये मिनरल्स में रिच होता है, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर, जिनने सपोर्ट किया है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बहुत सालों से। एविडेंस जो है यानी प्रूफ जो है पुरानी माइंस का जवार पे, वो दिखाया गया है 8 सेंचुरीज अगो। इंडियंस जो थे वो ये दिखाता कि इंडियंस जो थे वो पहले थे वर्ल्ड में जिनने मास्टर किया था डेलिकेट प्रोसेस एक्सट्रैक्शन जिंक का, यानी जिंक का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो बहुत डेलिकेट प्रोसेस होता है, और इंडियंस जो थे वो पहले थे जिन्होंने इसमें सक्सेस पाई थी। हिस्टोरिक फोर्ट्स जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जो है वो इधर ही लोकेटेड है। फिर आता है पेनिनसुला प्लेट्यू। क्या आता है? पेनिनसुला प्लेट्यू। प्लेट्यू जो है वो क्या है? प्लेट्यू एक लैंड रिफॉर्म है, लैंड फॉर्म है। क्या है? एक लैंड फॉर्म है। प्लेट्यू क्या है? एक लैंड फॉर्म है जो राइज होता है सराउंडिंग, जो पास की लैंड होता है उससे सराउंड होता है, और ये ज्यादा से ज्यादा फ्लैट सरफेस होता है। इनकी कुछ स्टीप स्लोप्स यानी गहरी स्लोप्स भी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में से जो है वो ट्रायंगुलर पेनिनसुला। क्या है? ट्रायंगुलर, इफ इट इज लाइक दिस देन दिस, मतलब इसको जोड़ के ट्रायंगुलर पेनिनसुला है। एरिया कहाँ है? मिडिल और साउथ है कंट्री के मिडिल में है और साउथ में। ये जो रीजन है पेनिनसुला इसलिए है, सिंस ये रीजन पेनिनसुला है, ये वाटर से तीनों साइड से है। किससे? तीनों साइड से, यानी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। इसी से पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं। ये दो माउंटेन रेंजेस से बॉर्डर है, जो कहते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। किससे? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वो टॉलर है और वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग करते हैं, वॉल विद मेनली ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स जो स्टीप साइड से होते हैं मॉनसून सीजन के। वेस्टर्न घाट्स जो है उन्हें डिक्लेयर किया है यूनेस्को के थ्रू वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नॉर्दर्न पोर्शन जो है वेस्टर्न घाट्स का, उससे हम सह्याद्री हिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री हिल्स। ईस्टर्न घाट जो है वो लोअर है और ब्रोक करता है स्मॉलर हिल्स में। किसमें? छोटी छोटी हिल्स में जो ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग होते हैं। इन माउंटेन रेंजेस के बीच में लाई करता है डेक्कन प्लेट्यू और वास्ट एरिया फ्लैट हाईलैंड्स का। किसका? जो बहुत ऊंची लैंड्स होती हैं, फ्लैट हाईलैंड्स, यानी फ्लैट बेस होता है उनका, और उन्हें प्रॉपर्ली वहां उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है इन प्लेट्यू के अक्रॉस फ्लो होती है वेस्ट से ईस्ट। इंपॉर्टेंस जो है फार्मिंग का है और बहुत लोगों को पानी भी प्रोवाइड होता है इससे। ये मिनरल्स में रिच है, फॉरेस्ट में, फर्टाइल लैंड में, जो वाइटल होता है इंडिया की इकोनॉमी में। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये ओरिजिनेट होती है, प्रोवाइड करती है वाटर फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, नर्मदा, तप्ती, जो ड्रेन करती है उन्हें अरेबियन सी में। डेंस फॉरेस्ट जो है, कौन है? डेंस फॉरेस्ट जो है प्लेट्यू के, वो होम होते ट्राइबल यानी आदिवासी कम्युनिटी के, जो इंक्लूड करते हैं सनाथल, गोंड, बैगा, भिल, कोंड। फिर अब बात करते हैं प्लेट्यूज की। हम ये देखते हैं कि प्लेट्यूज जो है वो होम है बहुत सारे वाटरफॉल्स का, यानी बहुत सारी वाटरफॉल्स के क्या है? होम है। और इसमें जो रिवर फ्लो होती है ना वो अनइवन होती है। क्या होती है? अनइवन। अब जब बात कर रहे हैं हम कोस्ट लाइन्स की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? कोस्ट लाइन्स।
इंडियाज अमेजिंग कोस्टलाइन, ये ब्यूटीफुल बीचेस के साथ है, रॉकी क्लिफ्स है, लश ग्रीन फॉल्स यानी प्रॉपर फौना फ्लोरा बहुत अच्छा है यहाँ का। कुछ बीचेस की गोल्डन सैंड है जबकि दूसरों की ब्लैक रॉक्स है। इंडिया का कोस्ट जो है वो बहुत सारे सरप्राइजेस है। इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो 7500 किलोमीटर लंबी है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की। किसकी? वेस्ट कोस्ट। ये गुजरात से केरला है। कहाँ से? गुजरात से केरला, जो महाराष्ट्र के अलावा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के थ्रू पास कर रहा है। ज्यादातर रिवर्स जो है ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट्स में, जो स्विफ्टली फ्लो होती हैं और फॉर्म करती है इस्चेरीज यानी छोटी छोटी वाटर बॉडीज जो है फॉर्म करती है अपने साथ साथ। ये जो कोस्ट लाइन है ये एलुवियल डिपॉजिट से शेप होता है और फॉर्म करता है शॉर्ट रिवर्स और फीचर करता है कोव्स, क्रीक्स और इस्चेरीज को, नर्मदा और तप्ती इस्चेरीज के साथ जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। फिर आती है ईस्ट कोस्ट की बात। ये कहाँ है? ईस्टर्न घाट ऑफ वेस्ट बे और बे ऑफ बंगाल में और स्प्रेड करता है गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक। ठीक है। व्हाइट प्लेन्स है, मेजर रिवर डेल्टास है जो इंक्लूड करते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज क्या है? चिलिका लेक, पुलिकट लेक, लगून। पुलिकट लेक क्या है? एक लगून यानी एक बॉडी, वाटर बॉडी जो सेपरेट होती है लार्ज, यानी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं ना, ये ट्रिब्यूटरीज ऑटोमेटिकली होती है, लेकिन ये क्या होता है, ये नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करने की वजह से ये सेपरेट हो जाती हैं लार्जर वाटर बॉडीज से। ठीक है। डेल्टास जो है वो लैंडफॉर्म है जो फॉर्म किए जाते हैं रिवर से जब ये डिपॉजिट होते हैं, सेडिमेंट होते हैं लार्जर बॉडी ऑफ वाटर में, जैसे ओशन, लेक या कोई और रिवर। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी रिवर्स जो है वो फर्टाइल डेल्टास होते हैं और लैंड को आइडल बनाते हैं फार्मिंग के लिए। किसके लिए? फार्मिंग के लिए। फिर बात करते हैं हम आइलैंड्स के बारे में। जब हम बात कर रहे हैं आइलैंड्स का, एक स्कैटर्ड ग्रुप इंडियन ओशन का, किसका? इंडियन ओशन का, जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो फॉर्म करता है पार्ट इंडिया की टेरिटरी का। ठीक है। इंडिया के दो मेजर आइलैंड है, लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में है और अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में। पहले बात कर रहे हैं लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप जो है वो आर्चीपेलागो यानी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या कहते हैं? आर्ची यानी एक ग्रुप आइलैंड्स का जो अरेबियन सी में लोकेटेड है और क्लोज है मालाबार कोस्ट केरला के। ये 36 आइलैंड से बना हुआ है जो कोरल के बने हुए हैं। इंडिया कंट्रोल करता है वास्ट मैराइन एरिया। कौन मैराइन एरिया ज्यादा कंट्रोल करता है? इंडिया। कि जो अलाउ करता है फिशिंग करने में, रिसोर्स को एक्सप्लोर करने में कुछ रिसोर्स है या नहीं, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। फिर बात आती है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। ये 500 से ज्यादा है और स्मॉल वोल्केनिक यानी वोल्केनिक आइलैंड्स भी हैं इसमें। तो डिवाइड करते हैं दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ये होम, एक आई थिंक आप अपनी हिंदी की एक बुक में पढ़ोगे कि देयर इज अ स्टोरी कि जनरली एक स्टोरी अंडमान निकोबार आइलैंड की, इसमें जो आपकी हिंदी बुक्स में जनरली प्रोवाइड होती है कि देयर वाज अ मैन, वो किसी लड़की को पसंद करता था उस टाइम पे, एक स्टोरी है प्रॉपर, तो उसे बहुत माना जाता था उस आदमी को। उस आदमी ने अपनी तलवार से अंडमान निकोबार आइलैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें अंडमान निकोबार के पार्ट्स में वो चला गया। तो ये स्टोरी है प्रॉपर, एक हिंदी बुक में ही है, जब आप पढ़ोगे। ये होम है वैरायटी फ्लोरा और फौना का, यानी प्लांट्स और एनिमल्स का भी। अंडमान निकोबार आइलैंड सिग्निफिकेंट फॉर्म है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेनी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जेल हुए थे इधर और मोस्ट सेवियर कंडीशन प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सेलुलर जेल। ठीक है। अब इसमें आती है दो चीजों की, डेल्टास वेस्ट बंगाल के यानी सुंदरबन। ये डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र उनकी ट्रिब्यूटरीज में बना हुआ है। हाफ ऑफ इज लोकेटेड इन इंडिया और रेस्ट जो है बांग्लादेश में। इसे भी यूनेस्को हेरिटेज साइट बोला गया है। सुंदरबन जो है होम है बहुत सारी स्पीशीज का, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, इनकी सबसे बड़ी स्पीशीज जो है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। फिर आती है हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। किसकी? नॉर्थ ईस्ट की हिल्स। ये जो हिल्स है ये पार्ट है मेघालय प्लेटू का, जिसे कहते हैं लश ग्रीनरी। क्या कहते हैं? लश ग्रीनरी, यानी बहुत अच्छी फ्लोरा है वहाँ, बहुत अच्छे प्लांट्स होते हैं वहाँ, बहुत अच्छी ग्रीनरी है वहाँ, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है और ब्रेथ टेकिंग यानी इतनी सुंदर कि सांस रख जाएगी आपकी, इतनी सुंदर वाटरफॉल्स है। एक्सपीरियंस करना वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। वहाँ सबसे दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल है, जिसकी वजह से उसे रिच बनाया जाता है फॉरेस्ट में, यूनिक वाइल्ड लाइफ में और फर्टाइल लैंड में। मलयालम विलेज जो है सिचुएटेड ईस्ट खासी हिल्स में मेघालय के,
वो माना जाता है क्लीनेस्ट विलेज एशिया का। क्या? क्लीनेस्ट विलेज एशिया का। इस विलेज को कहा जाता है अपनी लिविंग के लिए जो क्रिएट किया जाता है वीविंग ट्री रूट्स और होस्ट बहुत सारे सालों का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।